हम लोग सेकुलर आदमी हैं और मंदिर मस्जिद का व्यक्तिगत तौर पर हमारी सरकार उतना ही सम्मान करती है। पोस्टर के संबंध में जिसने भी अगर लगाया तो आप उनसे पूछें। बिहार में चल रही सियासी सरगर्मी के बीच राबड़ी आवास पहुंचते हैं बिहार सरकार में जदयू कोटे से आने वाले मंत्री सुनील कुमार। अंदर लालू यादव मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं, राबड़ी देवी मौजूद हैं। लगभग 15 मिनट तक मुलाकात होती है, बातचीत होती है। देखा जा रहा है कि जिस तरह राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक पोस्टर लगाया है और उस पोस्टर में सनातन धर्म का अपमान किया गया है। लिखा गया है कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लोग पाखंड हैं, मंदिर अंधविश्वासी लोग जाते हैं, जबकि स्कूल में ज्ञान दिया जाता है। तो जदयू इस पोस्टर का विरोध करती है, इस बयान का विरोध करती है और इस बीच सुनील कुमार अंदर जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कि आरजेडी सनातन धर्म का अपमान कर रही है, तो मंत्री ने कहा कि हम सेकुलर हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है और हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। पहले सुनिए सुनील कुमार के उस पूरे बयान को। नए साल पर हम यही कहना चाहेंगे कि जितने पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप सभी को हमारा नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी सरकार आने वाले दिनों में अपना काम करती रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन मंत्री जी एक सवाल ये है कि सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मंदिर जो है वो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। देखिए, हम लोग सेकुलर आदमी हैं और मंदिर मस्जिद का व्यक्तिगत तौर पर हमारी सरकार उतना ही सम्मान करती है। पोस्टर के संबंध में जिसने भी अगर लगाया तो आप उनसे पूछें। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, नया साल का आगमन होता है और इसी बीच राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के द्वारा एक पोस्टर लगाया जाता है और उस पोस्टर में कार्यक्रम के उद्घाटन के तौर पर शिक्षा मंत्री का नाम लिखा जाता है और पोस्टर में लिखा जाता है कि पाखंडी लोग हैं जो लोग मंदिर जाते हैं, अंधविश्वासी लोग मंदिर जाते हैं। तो इस बयान का, इस पोस्टर का जदयू विरोध करती है और इसी बीच सुनील कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, वो राबड़ी आवास पहुंचते हैं। लगभग 15 मिनट तक राबड़ी आवास के अंदर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से सुनील कुमार की मुलाकात होती है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जो बयान सुनील कुमार ने दिया राबड़ी आवास से निकलने के बाद कि हम लोग सेकुलर हैं और हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, इसके पहले जदयू की ओर से ऑफिशियली तौर पे नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। अगर कोई लोग इस तरह का बयान देते हैं तो उन्हें अधिकार नहीं है वोट मांगने का। जिस घर से घंटी की आवाज़ आती हो, जिस घर में देवी देवताओं की पूजा की जाती हो, जिस घर में सनातन को माना जाता हो, उस घर में जाकर वोट मांगने का अधिकार फतेह बहादुर को नहीं है, शिक्षा मंत्री को नहीं है, क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। और इसी बीच सुनील कुमार अंदर जाते हैं और वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह कड़ाके की ठंड और सियासी सरगर्मी के बीच नया साल का आगमन होता है और इसी बीच आरजेडी और जदयू आमने सामने है, तो बिहार की सियासी सरगर्मी किस ओर रुख करती है, बिहार की सियासत किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।